हेलो गाइस, माय नेम इज़ मज़हर जावेद और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ सिजर स्कूल ऑफ ब्यूटी के। गाइस, हमें तकरीबन 20 साल हो चुके हैं, हम लोग ब्यूटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एजुकेशन में भी बहुत सारा काम किया हुआ है। तकरीबन 12 सालों से हम लोग स्कूल ऑफ हेयर ड्रेसिंग चला रहे हैं और हमारे एजुकेशन फील्ड में या हमारे एजुकेशन एकेडमी में हम हेयर, मेकअप, स्किन, नेल, इन सभी चीज़ों का एक प्रॉपर इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आज हम पहली बार यूट्यूब पर आए हैं और हमें ऐसे लगा कि हमने जो इंटरनेशनली सीखा हुआ है वो हमें हम आप सभी को वो देना चाहिए। तो आज हमने पहली बार हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उस पे हम पहला लेक्चर लेकर आए हुए हैं। मैजिक ऑफ सिज़र के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं तो मैजिक ऑफ सिज़र ये हमने 2016 में शुरू किया था पुणे में। हमारा पहला सैलून हमने वहाँ पे शुरू किया था और 2017 में पहली बार हमने एकेडमी स्टार्ट की थी। अब हमारे पास एक बहुत ही बड़ी टीम है जो एक इंटरनेशनली क्वालिफाइड ट्रेनर्स की है, जिनमें इंटरनेशनल क्वालिफाइड मेकअप आर्टिस्ट है, नेल आर्टिस्ट है और मैं खुद मज़हर जावेद आपका हेयर एजुकेटर हूँ। हमने तकरीबन 4 नेशनल अवार्ड्स जीते हुए हैं और काफ़ी शोज़, सेलिब्रिटी क्लाइंट्स, इन सब के साथ हमने बहुत सारा काम किया हुआ है। और हमारे जो मेकअप की टीम है, जो स्किन की टीम है, जो एक्सपर्ट की टीम है, इनका जो एजुकेशन है ये पूरा इंटरनेशनली क्वालिफाइड होकर वो इंडिया में आए हुए हैं। तो ये सारा टीम लेकर, ये सारा काम लेकर हम आपके पास हमारा जो ज्ञान है ये आपके साथ बांटने की थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको बहुत कुछ इस चैनल पर सीखने मिलेगा। हम डे बाय डे, एवरी डे हेयर, मेकअप, स्किन, नेल, इन सब के टॉपिक्स आपके सामने लेकर आएंगे और उसके बारे में एक ब्रीफ चर्चा की जाएगी, या तो एक ब्रीफली आपको उसके बारे में पढ़ाया जाएगा कि अगर हम हेयर पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर किस तरीके से काम किया जाता है, काउंसलिंग कैसे की जाती है, शैम्पू कैसे किया जाता है, साइंस मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हेयर को कैसे समझा जा सकता है। सेम चीज़ हम मेकअप के साथ भी करेंगे कि मेकअप के ब्रशेस के बारे में, एयर ब्रश के बारे में, या छोटी छोटी जो टिप्स होती है मेकअप की कि उनको कैसे किया जाना चाहिए, कहाँ हमारा मेकअप गलत हो सकता है, किस वजह से हमारा मेकअप गलत होता है, या फिर हम हेयर कट कर रहे हैं तो हेयर कट हमारे क्यों गलत हो सकते हैं, क्या हमें सीखने की ज़रूरत है, या हमें किस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सेम चीज़ हम स्किन और नेल में भी एप्लीकेबल होगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस चैनल पे आपको आपके सभी ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और आपको बहुत खुशी भी होगी कि ये एक कोशिश हमने शुरू की है। ओके, इस कोशिश में आपको भी फ़ायदा होगा, प्लस आपका और जो इंटरेस्ट लेवल है टूवर्ड्स द इंडस्ट्री ये और बढ़ने लगेगी। अगर आप ऑलरेडी एक सैलून ओनर हो, सैलून स्टाइलिस्ट हो या बिगिनर हो तो आपको ये और हेल्प करेगा कि हम किस तरीके से बढ़िया काम कर सकते हैं, क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं, या फिर हम किस तरीके से हमारे क्लाइंट को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गाइज़, हमने काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस लेकर आज हम पहली बार अपने चैनल का श्री गणेशा कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि मैजिक ऑफ सिज़र की ये पहल आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और आप हमें इसमें बहुत सारा प्यार दोगे, सपोर्ट दोगे। तो चलिए आज हम अपना पहला लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं, हमारा जो पहला हेयर का लेक्चर है, उस टॉपिक का नाम है हेयर साइंस। तो आपको क्या लगता है कि क्यों हमने हेयर साइंस से ही शुरू किया होगा और क्यों हमने हेयर कट नहीं लिए या कोई केमिकल सेशन नहीं लिए, या फिर हम कुछ भी आज स्टार्ट कर सकते थे? ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि क्यों हमें हेयर साइंस इतना ज़रूरी है, क्यों हमें हेयर साइंस से अपने करियर की शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, क्या होता है कि हम किसी भी एक सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस चीज़ को या उस सब्जेक्ट की डेप्थ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम कोई काम करते हैं, ओके, जब हमारे वो काम अच्छा हो गया, से फॉर एग्जांपल आप किसी का कलर कर रहे हो या आप किसी के बालों पे केमिकल अप्लाई कर रहे हो, लाइक स्ट्रेटनिंग। हम हेयर ड्रेसिंग में काफ़ी सारा केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कलर हो गया, स्ट्रेटनिंग हो गया, पमिंग हो गया, इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे शैम्पूज़ हैं, हमारे कंडीशनर्स हैं, ओके, अभी नए नए ट्रीटमेंट्स और आ रहे हैं।
व्हाट हैपेंस कि जब हम ये सारे ट्रीटमेंट करते हैं और रिजल्ट अच्छा आता है, ओके, सो क्लाइंट इज हैप्पी, यू आर ऑल्सो हैप्पी, शी पेड एंड शी वेंट आउट, ओके, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे। नाउ व्हाट इफ के किसी का हेयर खराब हो गया, व्हाट इफ के आपका कलर का सर्विस, आपने कलर कुछ सिलेक्ट किया था और आया कुछ और है, या फिर उस क्लाइंट के हेयर आपके कलर सेशन में या केमिकल सेशन में और ज़्यादा ड्राइनेस बढ़ गई या ड्राई हो गए या फ्रिजी हो गए, ओके। अब इस सिचुएशन में हमें जब काम अच्छा होता है तो बहुत सारा सराहना भी मिलता है, लेकिन जब काम खराब होता है तो एज ए एक्सपर्ट, एज ए हेयर एक्सपर्ट, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस क्लाइंट के सिचुएशन को या उस बालों को ट्रीट करना या सही करना, या फिर जैसे वो बाल थे उस लेवल पे तो नहीं ले जा सकते वापस, लेकिन उसको किस तरीके से और हैंडल किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, ये हमारे हाथ में होता है। तो जब भी कोई काम खराब हो जाता है या जब कोई ऐसी सिचुएशन सैलून में क्रिएट हो जाती है जहाँ पे पैनिक सिचुएशन है कि बालों का जल जाना, बालों का ड्राई होना, फ्रिजी होना, उस सिचुएशन में हमें ये समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली बालों के साथ हुआ क्या है, ओके। मैंने जो कलर लगाया था, मैंने जो केमिकल लगाया था, मैंने जो स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाई थी, मैंने जो पर्म लोशन लगाया था, वो बालों के किन हिस्सों पे पेनिट्रेट हुआ था। अब अगर मुझे कुछ ट्रीट करना है, किसी चीज़ को अगर हमें सुधारना होता है ना, तो पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ का इंटरनल भाग क्या, मुझे किस चीज़ को सुधारना है, मुझे किस चीज़ को ट्रीट करना है, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं कि डॉक्टर है, ओके। अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो ही नोज एवरीथिंग अबाउट द बॉडी, कि अगर वो कहीं पे कट लगा रहे हैं तो उनको अंदर की मांसपेशियां पता होती हैं, नसें पता होती हैं, मसल्स पता होते हैं, बोन पता होते हैं। ही नोज व्हाट एग्जैक्टली ही इज डूइंग बिकॉज ही नोज इट द बॉडी फ्रॉम द इनर पार्ट। वैसे ही हमारा भी काम है दोस्तों। हमारे काम में क्या है ना, हम जो काम कर रहे होते हैं, हमारा कलर, स्ट्रेटनिंग, कमिंग, ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बालों पे पेनिट्रेट हो रही होती हैं, ओके। और वो पेनिट्रेशन कहाँ हो रहा है, वो कलर कौन से लेयर पे जा रहा है, अब मुझे ख़राब होने के बाद किस जगह पर उस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करना है। जब चीज़ खराब हो जाती है तब आपका साइंस आपके काम आता है। देखिए, एक चीज़ को ज़रूर समझिए, हेयर साइंस जो है ये क्लाइंट के लिए आपको कतई नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये पढ़ाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ एक हेयर ड्रेसर को एक कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए। ये क्लाइंट के लिए है ही नहीं। मैं अक्सर हेयर ड्रेसिंग को रिलेट करता हूँ कि हम एक एक्सपर्ट हैं, लाइक एग्जैक्टली हम डॉक्टर की तरह बिहेव नहीं कर सकते बिकॉज वी आर नॉट अ डॉक्टर, लेकिन हमें वो सारी चीज़ें पता होती हैं जिस पे हम काम कर रहे होते हैं। तो साइंस क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें ये जानना ज़रूरी है कि बाल दिखते कैसे हैं, उनका इंटरनल भाग क्या है, कहाँ से उगते हैं, रूट्स कैसा दिखता है, कौन सा कलर या कौन सी केमिकल किस जगह पे पेनिट्रेट होती है, हमें ये जानना ज़रूरी है बिकॉज वी आर इन अ लाइव इंडस्ट्री जहाँ पे चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं और चीज़ें खराब भी हो सकती हैं। वी आर नॉट अ गॉड, हमसे भी एज ए हेयर ड्रेसर गलत फैसले हो जाते हैं। कभी कभी किसी के बाल, हम करना तो अच्छा चाहता है, दुनिया का कोई भी ऐसा हेयर ड्रेसर नहीं है जो ये चाहेगा कि मैं इस क्लाइंट के ऊपर एक गलत काम करूं या इसके बाल आज मैं खराब करूं, बट कभी कभी ये हो सकता है। उस सिचुएशन में आपका नॉलेज ही आपका साथीदार होता है, यह आपका ब्रह्मास्त्र है जो हम हमेशा नहीं निकालते। हम किसी क्लाइंट को बार बार नहीं बोलते आपको पता है मुझे ना आपके बाल इंटरनली पूरे पता है। नहीं, ये बार बार काम नहीं आता है। ये काम तभी आएगा जब आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए हो। ये काम तभी आएगा जब आप चाहते हो कि मैं कुछ एक क्रिएटिव सर्विस को क्रिएट करूं अपने सैलून के लिए। ये काम तभी आएगा जब आपकी क्लाइंट आपके पे नाराज़ है, ताकि बिकॉज आपका कलर, आपकी स्ट्रेटनिंग, आपका पमिंग, आपका केराटिन सही तरीके से उस क्लाइंट को दिया नहीं गया है, या फिर उस सर्विस से वो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। ये काम तब आएगा जब आप किसी क्लाइंट का कंसल्टेशन कर रहे हो।
हमने हेयर साइंस को 2 हिस्सों में बांटा है। जो आज हम देखेंगे वो पार्ट 1 है और हम अगले लेक्चर में इसको पार्ट 2 में देखेंगे, बिकॉज हेयर साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको समझने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगेगा इन सारे एलिमेंट्स को समझने के लिए। और मे भी हो सकता है आज आपको थोड़ा बोर भी लगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा जो शायद हमने कभी सुने नहीं होंगे, या फिर ऐसे डायलॉग्स होंगे जो आपको आगे फ्यूचर में आप लोगों को उसको याद रखना ज़रूरी है। सो गाइज, स्टे ट्यून टू द चैनल एंड एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू सो मच।